मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। जी हाँ मेरे नौजवान साथियों, 5 मिनट की हुई देरी के लिए क्या ही है, कोई ना, हम आ गए हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से फटाफट सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें, शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से, ताकि चीज़ों को हम और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा पाएँ। कैसे हैं सभी लोग, सभी राजी खुशी, सभी जिंदा हैं, सभी राम राम। चलिए, हम अध्याय 10 पढ़ रहे हैं, अवकाश की सामान्य शर्तें। अवकाश की सामान्य शर्तें पढ़ रहे हैं, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, एक प्रश्न आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग की शुरुआत करते हैं। नियम 10 का बड़ा भाई कौन है? नियम 10 का बड़ा भाई, नियम 10 का बड़ा भाई कौन सी धारा है? ऐसे ही तो चीजें याद रहेंगी। नियम 10 का बड़ा भाई कौन है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए मेरे नौजवान साथियों, जल्दी जल्दी, शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से चीजों को जोड़िए। हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार जानदार धमाकेदार, खम्मा गणी, राम राम, राधे राधे। जी हाँ बताइए जल्दी से। हाँ नमस्कार दोस्तों, फटाफट बताइए, नियम 10 का बड़ा भाई कौन सा है? बिल्कुल नमस्कार। अरे वाह, उदय सिंह ने जवाब दिया है, गुरुजी नियम 10 का जो बड़ा भाई है वो नियम नंबर 70 है। बिल्कुल सही है, नियम 70 है। कौन है? नियम 70। कैसे हैं देखो, यहां पर है चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप। चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप, ठीक है। यहां पर तो क्या दिया गया है? चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप। संजय थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा, यहां दिया गया है राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप। ठीक है, राजपत्रित के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको यहां पर देखने को मिलेगा, नियम नंबर 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। कहां तक हमने पढ़ा था? हाँ, नियम नंबर 73 वापस देखिए। नियम नंबर 73 हमें काय की जानकारी दे रहा है, इसके बारे में हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नियम नंबर 73, मान लो शख्स राजपत्रित अधिकारी ने, गुड मॉर्निंग हेमलता, उदय, सभी को गुड मॉर्निंग। मान लीजिए आपको यहां से एक चीज देखने को मिले कि कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, उसने अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र दे दिया है। क्या दे दिया है? चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया है। पर जो सक्षम अधिकारी है, जो सक्षम अधिकारी है, उस सक्षम अधिकारी को डाउट हो गया। क्या हो गया? उस सक्षम अधिकारी को, कल एब्सेंट था मैं, बेटा एब्सेंट नहीं तो क्लास देख लेता, बाद में देख लेता, लाला एब्सेंट था तो बाद में देख लेता। उसे ये डाउट हुआ कि जो ये राजपत्रित अधिकारी है, जो ये मेडिकल दे रहा है, ये बीमार नहीं है, ये मजे ले रहा है। उसको डाउट हुआ तो वो 14 दिनों की अभिरक्षा में रख सकता है। प्रश्न यही बनता है, संदिग्ध मामलों में मेडिकल अभिरक्षा, राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा संबंधी अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा रखने का प्रावधान है। क्या? 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा रखने का प्रावधान किसके पास है? तो 14 दिन की जो मेडिकल अभिरक्षा है वो रखने का प्रावधान है मेरे नौजवान साथियों, आपके सक्षम अधिकारी को। चलिए क्वेश्चन बनाइए। सक्षम अधिकारी को किस नियम के तहत कितने दिन के लिए राजपत्रित अधिकारी को मेडिकल अभिरक्षा में रखने का प्रावधान है।
मेडिकल अभिरक्षा में रखने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर 1 नियम नंबर 71 18 दिन, नियम नंबर 72 17 दिन, नियम नंबर 73 14 दिन, नियम नंबर डी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बताइए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जल्दी से बताओ, अपनी कनेक्टिविटी को कनेक्ट करें और जिंदा रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। जल्दी से बताओ क्या जवाब रहेगा भाई इसका। सक्षम अधिकारी को किस नियम के तहत कितने दिन के लिए राजपत्रित अधिकारी को मेडिकल अभिरक्षा में रखने का प्रावधान है? तो नियम नंबर 73 हमें यह बात बताता है कि सक्षम अधिकारी को भैया आप मेडिकल अभिरक्षा में रख सकते हैं 14 दिन के लिए। तो यहां पर सही जवाब क्या है? नियम नंबर 73 14 डेज 14 दिन की अभिरक्षा में रखा जा सकता है। गुड मॉर्निंग। 14 दिन की अभिरक्षा में यहां पर रखा जा सकता है। चलिए नियम नंबर 74 की बात करते हैं। पहला, दिनांक 5/12/1992 से राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश, कहीं सारे स्तर हैं, देख लीजिए क्या क्या कंडीशन है यहां पर, उसकी बात करते हैं। पहली कंडीशन, इस नियम के तहत सामान्य तौर पर किसी राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 60 दिन का अवकाश दे है। पहली कंडीशन को शॉर्ट हैंड लिखो, 60 दिन सब राजपत्रित ही है, गजेटेड ऑफिसर जीओ, 60 दिन का मेडिकल अवकाश। केवल कितने दिन का? ओनली फॉर 60 डेज, 60 दिन का। यदि राजपत्रित अधिकारी सीएमएचओ स्तर का, सीएमएचओ स्तर का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे तो अवधि 60 से 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, 60 से 90। दूसरा भी याद हो गया होगा, इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीएमएचओ चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जो उस जिले का सीएमएचओ होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है सीएमएचओ। तो सीएमएचओ का अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो 60 से 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। ये नहीं है कि 90 दिन कर दी जाएगी, 60 से 65 भी की जा सकती है, 70 भी की जा सकती है, 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यदि राजपत्रित अधिकारी अंततः रोगी हो, जब तक वह अस्पताल में भर्ती है तब तक उसे अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। मान लो कोई मेडिकल ऑफिसर है, पीडीएफ ऑन टेलीग्राम शक्ति सिंह सोलंकी जी बता रखा है मैंने काफ़ी दिनों से आपको, वहाँ पे डेली पीडीएफ भी अपलोड हो रही है। संजय सर हिस्ट्री, संजय सर हिस्ट्री के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपकी पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे हम, कमिटमेंट किया है तो पूरा तो करेंगे। 5 दिसंबर 1992 का वो दिन 3 कंडीशन लेकर आया था। चौथी कंडीशन देखते हैं, 16/10/1989। देखो ठीक है, हाँ यहाँ पर डेट चेंज हो चुकी है मेरे नौजवान लाडलों। 5 दिसंबर 1992 की 3 कंडीशन है। 16/10/1989 के बाद, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी को 15 दिन का अवकाश होम्योपैथिक चिकित्सालय भी स्वीकृत कर सकता है। होम्योपैथी को डेट वेट को अभी दिमाग से निकालिए। होम्योपैथिक कितने दिन का चिकित्सा प्रमाण पत्र बना के दे सकता है? केवल 15 दिन का। 15 दिन का स्वीकृत कर सकता है राजपत्रित अधिकारी को अवकाश। होम्योपैथिक चिकित्सक भी स्वीकृत कर सकते हैं। राज्य सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2008 के तहत कुछ निजी अस्पतालों को भी राजपत्रित अधिकारी के इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। कुछ इस कंडीशन में एक चीज ये मान लीजिए कि 99% तो प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मेडिकल प्रमाण पत्र होता है उसे मान्य नहीं किया जाता है, उस चिकित्सा प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाता है 99.99%। दिनांक 1/1/2004 के बाद आपातकाल की परिस्थितियों में सामान्य तौर पर निजी अस्पतालों को भी राजपत्रित अधिकारियों के लिए अधिकृत किया गया है। अब आगे ना कंडीशन संशोधन कर दिया है। क्या कर दिया है? संशोधन कर दिया है।
1/1/2004 कि भैया आपातकाल की स्थिति में सामान्य तौर पर नॉर्मल कंडीशन पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी राजपत्रित अधिकारियों के लिए अधिकृत किया गया है। वो भी क्या दे सकते हैं, गुड मॉर्निंग, वो भी मेरे नौजवान साथियों चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, सिकनेस का मेडिकल दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके। वापस देखो नियम 74, वो बड़ी बड़ी लाइनें तो आपने पढ़ ली। नियम 74 60 दिन, 60 से 90 दिन, अस्पताल में भर्ती, कितना भी दे दो, होम्योपैथी, पंद्रह दिन, प्राइवेट हॉस्पिटल, एक 1/2004, पीएच का मतलब फिजिकल हैंडीकैप नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ के दृष्टिकोण से देखिएगा। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी प्रमाण पत्र जारी, खत्म कहानी। नियम नंबर 74 में यही कह रहा है, नियम नंबर 74 में यही जानकारी दे रहा है। देखो 60 दिन तक दिया जा सकता है एक बार में, CMHO अगर ऐसा करेगा तो उसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अस्पताल में भर्ती है, जब तक अस्पताल में रहेगा बेचारा, जब तक मान लो अस्पताल में 3 महीने रह गया तो उसमें तो कोई कंडीशन नहीं है। होम्योपैथी का जो डॉक्टर है वो भी 15 दिन का मेडिकल प्रमाण पत्र आपको दे सकता है। कहीं कुछ कंडीशंस में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी राजपत्रित अधिकारी के लिए प्रमाण पत्र देने की छूट दी गई है। हाँ भाई दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत, यस या नो, जल्दी से कमेंट करो फटाफट तरीके से, यस या नो, जल्दी से बताइए। हाँ, यस या नो फटाक से बताइए, क्या जवाब होगा आपका। हाँ जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है भाई, यहाँ तक लाइक शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट तरीके से, और बेल आइकन जरूर दबा लेना भैया, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। हाँ हाँ बताइए। ओके डन, 2 भाइयों को समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है। चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है वो अवकाश का अधिकार नहीं है। समझिए, आपने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, किसके समक्ष प्रस्तुत किया? सक्षम अधिकारी के समक्ष। समझिएगा मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है यार। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, मैंने कहा था 15 से 20 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछते हो यार? कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये मायने नहीं रखता, हमें कितना याद हो जाएगा वो मायने रखेगा। सिलेक्शन वो चीज़ दिलाएगी। मान लो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया सक्षम अधिकारी के समक्ष। सक्षम ऐसा नहीं है कि आपने प्रस्तुत कर दिया और प्रस्तुत करने के साथ ही आपको छुट्टी मिल गई, आपका मेडिकल, ना भैया ना। आपने प्रस्तुत किया तो सक्षम अधिकारी के आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इंतजार, मुझे बस आगे आपको आता ही है। आदेशों का क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। राजपत्रित अधिकारी के मामले में डाउट हो गया कि नहीं गुरुजी मामला गड़बड़ है। क्या है? मामला गड़बड़ है मतलब तो 14 दिन की अभिरक्षा में भी रख सकता है ना। 14 दिन की अभिरक्षा में भी तो रख सकता है। बेटा यार रिट लगा लेता, इवेंट किया था, तुमको ग्रुप में जुड़ना ही तो था, सारी चीजें तुम्हारे सामने थी, अब क्या ही बताएं। वो ग्रुप वाले भी नहीं जुड़े, अब रो रहे हैं, रो क्या करें।
तो चिकित्सा प्रमाण पत्र समझ में आया। आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, चलिए एक क्वेश्चन दिमाग में चल गया अब, अच्छा क्वेश्चन है। असत्य कथन को छांटिए। असत्य जहां भी आप लिखते हैं ना ये पीडीएफ से, फिर बाद में वहां पर ये क्वेश्चन लिख लिया करो। मैं कह रहा हूं फायदेमंद रहेंगे आप लोगों के लिए, बाकी फिर जैसी आपकी मर्जी। पहला, चलो सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। CMHO के द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र पर राजपत्रित अधिकारी को 60 से 90 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। नियम 74 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है। सी, नियम नंबर सी, वैदेशिक सेवा में एक ऐसा लिख लो, होम्योपैथी, मिलते जुलते लिखते हैं, होम्योपैथी चिकित्सक 15 दिन का प्रमाण पत्र, 15 दिन का प्रमाण पत्र चिकित्सा के मामले में बात कर रहे हैं, 15 दिन का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। ऐसा कभी हाई कोर्ट के इतिहास में हुआ ही नहीं, जिसने रिट लगाई है लाला उसी का ही ऐसा होता है। चलो जवाब दो भैया, कौन सा कथन है जो कि आपको असत्य नजर आ रहा है या सभी कथन सत्य हैं? कौन सा कथन है जो आपको असत्य नजर आ रहा है? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और बताइए कौन सा कथन, हाँ जल्दी से बताओ। हाँ क्या जवाब दिया भाई? सभी सही है, क्वेश्चन गलत लिखा है। अच्छा वेरी गुड। SK धन्यवाद। अरे खापटो क्वेश्चन गलत लिखा है, असत्य कथन को छांटिए, ये रहा असत्य कथन बी। 74 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है, नियम नंबर 74 में क्या ये है? अभी तुम यहाँ बैठे बैठे पढ़ रहे हो, 60 से 90 दिन का अवकाश दिया जा सकता है। 90 दिन तक, 90 दिन का नहीं दिया सकता, 60 से 90, वो सही है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है। डी को हटा दो, सभी सत्य कहाँ है? ये नियम नंबर 75 में नहीं है क्या? अभी ये क्या लिखा हुआ है? ये चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है, कौन से नियम में है ये? होम्योपैथी 30 दिन का देगा। भाई साहब पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो तुम, ये क्या लिखा हुआ है? ये 30 दिन दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये होम्योपैथिक नहीं लिख रहा क्या यहाँ पे?
हैं? यूट्यूब पे तो ऐसे नहीं कि कुछ भी कर देंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे भाई। हाँ, हद है यार तुम लोगों की। पता नहीं पढ़ रहे हो कोई यहाँ पे, कोई वो थोड़ी ना हो रहा है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। नियम नंबर 76, नियम नंबर 76, अराजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, अराजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। हाँ, अराजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। हाँ ठीक है। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, अराजपत्रित अधिकारी के बारे में पहली कंडीशन ध्यान से सुन लो, दिमाग लगा लो। पहली कंडीशन है कि अवकाश आवेदन के साथ क्या प्रस्तुत करना पड़ेगा? चिकित्सा प्रमाण पत्र। इसमें रोग की जानकारी होगी, रोग की जानकारी होगी, रोग अवधि की जानकारी होगी। कौन सा तो रोग है? अराजपत्रित कौन होता है? 3rd ग्रेड का टीचर अराजपत्रित अधिकारी है, 2nd ग्रेड का टीचर भी अराजपत्रित अधिकारी है, जूनियर अकाउंटेंट भी अराजपत्रित अधिकारी है, टीआरए जो है वो राजपत्रित अधिकारी है। ठीक है, 1st ग्रेड से नीचे वाले। रोग का भी पता होना चाहिए और अवधि का भी उसमें मेंशन करेगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र में ये चीज़ मेंशन होगी कि भाई साहब ये मामला है और यहाँ तक की चीज़ें आपको हम सेट करवा रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे क्यूज करवाएंगे, स्टार्ट करवाएंगे, 1-2 दिन रुक जाओ। दूसरी कंडीशन, मान लो चिकित्सा प्रमाण पत्र है, पर जो राजकीय अस्पताल है उसका एचओडी नहीं है, तब सीनियर रेजिडेंट यानी कि प्रशिक्षणार्थी सीनियर रेजिडेंट से भी प्रमाणित, परंतु उस पर रेजिडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा? होना अनिवार्य होगा। सीनियर रेजिडेंट से भी प्रमाणित, परंतु उस पर रेजिडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। सीनियर रेजिडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। तीसरी कंडीशन, सक्षम अधिकारी जो है वह चिकित्सा प्रमाण पत्र की जांच करवा सकता है। सक्षम अधिकारी मतलब आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, जिसके समक्ष आप अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सक्षम अधिकारी चाहे उसके दिमाग में बैठ जाए तो वो क्या करवा सकता है? वह इसकी जांच भी करवा सकता है। हाँ, अरे क्लासेस सही चल रही है, मज़ा आ रहा है ना, फ्री में सब कुछ इतना ही मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा आपको मार्केट में। ठीक है, हाँ चलिए नियम नंबर 76 वापस देखिए। अराजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की बात की गई है, राजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की बात कहाँ की? अब चलो एक चीज और देखो, ऐसे सुनो, वापस आएंगे, वापस लौटेंगे।
साथी मैं तो तुम्हें तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, देखो 70 इसमें 10वें प्रारूप है, 70 में चिकित्सा प्रमाण पत्र को जब अवकाश लेना होगा तो क्या क्या कंडीशन होंगी उसके लिए प्रमाण पत्र है। 76 में अराजपत्रित अधिकारी के लिए प्रमाण पत्र है, तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। और नियम नंबर 77 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए प्रमाण पत्र है, यह बात भी मैंने आपको बता दी है। हाँ ठीक है। चलिए अब नई कंडीशन पर आते हैं। नियम देखिए दोस्तों आप 78, अवकाश की सामान्य शर्तें। नियम नंबर 78 में एक भाई ऐसा कहता है कि हमारा काड़ा है, काड़ू है भाई, काड़ू है कर्मचारी, देखो कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार प्राप्त अवकाश प्राप्त अवकाश के बाद भी राजकीय सेवा में वापस नहीं आ सकता, समझाऊंगा लैंग्वेज, वापस नहीं आ सकता, तब चिकित्सा प्रमाण पत्र में जारीकर्ता को यह लिखना होगा कि कर्मचारी राजकीय सेवा में स्थायी रूप से कार्य करने हेतु सक्षम नहीं है। स्थायी रूप से कार्य करने हेतु सक्षम नहीं है, ठीक है। सर आपके सीईटी में कितने नंबर आए हैं? अच्छा वाह छोरे वाह। समझो मेरी बात को, व्यक्ति है वो बीमार है, मेडिकल ऑफिसर जो है उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र देगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी जांचें वाचें सारी चीजें वहां पर होंगी। उसकी जांच वांच करने के बाद उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र दे दिया, उसको कहा भाई चल ठीक है 10-15 दिन रेस्ट कर ले, परंतु ऐसी बीमारी है जिसको मेडिकल ऑफिसर को ये पता है कि ये बंदा वापस से यानी स्थायी रूप से अब जॉब नहीं कर सकता। हाँ सेकंड पेपर के सारे सब्जेक्ट फ्री मस्त रहो, ठीक है। तब चिकित्सा प्रमाण पत्र में जारीकर्ता को, मतलब जो भी मेडिकल ऑफिसर इसे जारी कर रहा है उसे ये लिखना होगा कि भैया ये जो कर्मचारी है ये स्थायी रूप से अब कार्य करने में सक्षम नहीं है। क्लियर है? 78 क्लियर है नियम? यस या नो? अरे जिंदा होने का एहसास भी कराया करो यार। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है संजय सर हिस्ट्री, वहां पर मैं आपको जीके का क्विज चालू करवाऊंगा। अभी 2-3 दिन में जीके का क्विज चालू हो जाएगा, रात को धमाकेदार तरीके से दीजिए। हाँ क्लियर है? 78 नियम नंबर 78। 77 पता है आपको, 76 पता है आपको? हाँ चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ ठीक है,
चलो भैया ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 79। चलो एक आपसे नॉर्मली वर्बली क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मुझे आप उसका जवाब दीजिएगा, और हो सकता है वो आपका जवाब आपको बहुत आगे तक पहुंचा दे, वो आपका जवाब आपको बहुत आगे तक पहुंचा दे। नियम नंबर 79। मुझे एक चीज ये बताओ, ऐसा हो सकता है क्या, यस या नो में जवाब दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुने। जो चिकित्सा प्रमाण कर्मचारी को जो चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और उसमें जो अनुशंसा की जा रही है छुट्टी की, ठीक है, परंतु वो जिस प्रकार की अनुशंसा कर रहा है, तो जिस कर्मचारी की जिस प्रकार की जॉब है, उस जॉब के तहत नियमों के अधीन इस प्रकार की अनुशंसा संबंधी कोई छुट्टियां मिलती ही नहीं है, तो क्या उसे छुट्टियां दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? यस का मतलब सर गुरुजी दी जानी चाहिए, और नो का मतलब गुरुजी नहीं दी जानी चाहिए। बताइए यस या नो क्या होगा, फटाक से बताओ। हाँ, यस या नो? चिकित्सा अधिकारी राजकीय कर्मचारी, चिकित्सा अधिकारी राजकीय कर्मचारी को अवकाश की अनुशंसा के प्रमाण, यह जानकारी यहां पर मिलती है। नहीं दिया जा सकता, महेंद्र कह रहा है गुरुजी दिया जा सकता है, ऐसा थोड़ी होगा लाडलो। फटाफट सेशन को लाइक शेयर भी करें फटाफट तरीके से। हाँ हाँ, देखिए कर्मचारी के लिए की गई अवकाश की अनुशंसा तब मान्य नहीं होगी जब ऐसी अनुशंसा उसके कार्य के विपरीत हो, उसके कार्य के विपरीत हो। ठीक है, हाँ हाँ, विपरीत हो या उसके कार्य की सेवा शर्तों के अधीन, उसके कार्य की सेवा शर्तों के अधीन नहीं हो। नियमों के विरुद्ध हम जा ही नहीं सकते, नियमों के विरुद्ध हम जा ही नहीं सकते। चिकित्सा अधिकारी राजकीय कर्मचारी को अवकाश की अनुशंसा के प्रमाण, कर्मचारी के लिए की गई अवकाश की अनुशंसा तब मान्य नहीं होगी जब ऐसी अनुशंसा उसके कार्य की सेवा शर्तों के अधीन ना हो। क्लियर? नियमों के विरुद्ध नहीं दी जा सकती। क्लियर है भाई? यहां तक अभी तक का जो सिनेरियो हमने देखा एक बार देख लो, वापस एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं। 73, संदिग्ध मामलों में 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा में सक्षम अधिकारी राजपत्रित अधिकारी को रख सकता है कि भाई लाला तू जो मेडिकल प्रमाण पत्र लाया है वो हमारे सिस्टम के बाहर है। ठीक है, तो सिस्टम के बाहर है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। 74, सक्षम अधिकारी को किस नियम के तहत, क्वेश्चन मैंने बताया था 73 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा। 74 संजय सर हिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर आपको अब जीके का पेपर का मैं क्विज भी स्टार्ट करूंगा, साइंस का सबके क्विज भी वहां लगाऊंगा। इस नियम के तहत सामान्य तौर पर किसी राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 7 दिन का अवकाश दे होगा सामान्य तौर पर। यदि सीएमएचओ स्तर का चिकित्सा प्रमाण पत्र है तो उसे 60 से 90 दिन का दिया जा सकता है। 74, राजपत्र अधिकारी अंतः रोगी यानी कि वो हॉस्पिटल में है तो जब तक वो क्या रहेगा,
अस्पताल में भर्ती है तब तक उसे अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सक 15 दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकता है, यानी 15 दिन तक की ही स्वीकृति दे सकता है। सिविल सेवा परिचर्या नियम 2008 के तहत कुछ निजी अस्पतालों को भी यह दिया गया है और 1/1/2004 के बाद आपातकाल की स्थिति में भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों को राजपत्र अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र देने की बात कही गई है। नियम बताई दिए ये। चलो, नियम 75 चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं है। सक्षम अधिकारी को अगर आपने प्रस्तुत कर दिया है तो आप आदेशों के इंतजार में रुकिए, बैठे रहिए। अराजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र नियम नंबर 76 में कुछ कंडीशंस यहाँ बताई थी। आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें उसके रोग और उसकी अवधि के बारे में पता होना चाहिए। राजकीय अस्पताल का एचओडी नहीं है तो जो सीनियर रेजिडेंट है वो भी उसका प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, पर उस सीनियर रेजिडेंट का जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ अंकित होना चाहिए। सक्षम अधिकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र की जाँच भी करवा सकता है। नियम नंबर 10 चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप। नियम नंबर 70 राजपत्रित अधिकारी के लिए, नियम नंबर 76 राजपत्रित अधिकारी के लिए, नियम नंबर 77 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। नियम नंबर 78 कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार प्राप्त अवकाश के बाद भी राजकीय सेवा में वापस नहीं आ सकता। ये 78 ये कह रहा है कि मान लो कोई कर्मचारी ऐसा है, वो इतना बीमार है कि डॉक्टर को प्रमाण पत्र जारी करने वाले को ये पता है कि स्थायी रूप से राजकीय सेवा में नहीं होगा, तो उसे उसके मेडिकल प्रमाण पत्र पर यह चीज अंकित करनी होगी। चिकित्सा अधिकारी राजकीय कर्मचारी को अवकाश की अनुशंसा के प्रमाण पत्र, ठीक है, मान लो ऐसी अनुशंसा करता है कि साहब इसको ऐसी चिट्ठी दी जानी चाहिए, पर वो जिस पद पर कार्यरत है उस पद के कार्य नियमों के अनुसार ऐसी सेवा शर्तें उसके अधीन नहीं है तो उसको लागू नहीं किया जाएगा। असत्य कथन हमने देख लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी कल। कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर। टेलीग्राम चैनल एक बार फिर लिख देता हूं मैं, यहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। यहां पर आपको क्या प्रोवाइड हो जाएगी? पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आगे के नियमों की परिचर्चा करेंगे कल, ठीक है। कल ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे परसों के दिन। और ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुनो मेरी बात, देखो तुम कितने सेल्फिश लोग हो, मैं तो साफ कहता हूं तुम्हें। तुम कहीं जाते, फीस देते, जमा कराते, अकाउंटेंट की फीस पता है ना, सेकंड पेपर की ही 20-20 हज़ार रुपये फीस है, ठीक है। वहां जाते, फीस जमा कराते, ठीक है, और फिर उस आपादापी में बैठते, पढ़ते, ठीक है। क्लास का रूटीन हमारा बिगड़ा ही नहीं। कह रहा हूँ डेली 11 बजे क्लास होगी, रोज 11 बजे क्लास होती है, ठीक है। डेली 11 बजे जब क्लास होती है तो फिर रूटीन मैंने आपका बनाए रखा है। उसके तुरंत 12 बजे बाद या 10 बजे मैं आपकी जूनियर अकाउंटेंट में ही वो क्या कहते हैं अकाउंट्स की क्लास चालू करूंगा, ठीक है। पर आपको कहा तो इतना ही जा रहा है ना कि लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार, जिसने नहीं किया है उसमें आपका कौन सा पैसा लग रहा है, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी, गुरु जी की फौज करेगी मौज। और माता पिता भारत माता की सेवा करें, महिलाओं का सम्मान जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कर लें। नमस्कार साथियों।